आज हम इक्वेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन आपकी जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेट्रा है उन्हें हम प्रूव करेंगे। प्रूव के दो तरीके हैं बेटा, एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड सभी जगह यूजफुल है, लेकिन 11th में जो आप जाते हैं स्कूल लेवल पे कोई पेपर देते तो वहाँ ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि नॉलेज वहाँ भी ठीक ठाक है। लेकिन उसका जो डिफरेंशियल मेथड है या आप कैलकुलस मेथड का है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंडीशन में पार्ट करता है। तो दोनों तरह से करेंगे। तो एक्चुअली अगला हमारा पार्ट है प्रूफ ऑफ या टू प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमें इन्हें प्रूव करना है। कौन सी इक्वेशन बेटा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें इन्हें प्रूव करना। आप ऐसा करिएगा, पहले मैं इस घटना को बताऊं जो हमने इक्वेशंस में लिखा था। देखो, जब v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेट्रा इक्वेशंस हैं, ये कहाँ कैसे काम करती हैं। एक पार्टिकल है, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u है। t टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज एक्चुअली s। ये आ गया, और इस दौरान इसका कुछ एक्सेलरेशन था, दैट वाज a। ये था। अब हम इसको ही तीनों इक्वेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप वेलोसिटी टाइम इसका ग्राफ बनाइए। आप देखिएगा बेटा, आप इसका वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ बनाइए। आप इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाइए। आप सभी को पता है कि देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। देखो, ये टाइम एक्सिस है, टाइम यहाँ पे क्या है? 0 है। जब टाइम 0 है तो क्या वेलोसिटी 0 है? नहीं। तो इसका जब t 0 है तो वेलोसिटी यहाँ कहीं होगा। आपने ये मान लिया, आपने कहा भाई ये वेलोसिटी u है, यानी इतनी वैल्यू u के बराबर है। ठीक है। जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v हो गई। तो मान लें इस जगह पे टाइम t था, इस जगह पे टाइम t था, इस जगह इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई। आपने यहाँ पे मान लिया ये आ गई। चलिए, हमने इसको प्लॉट कर लिया कि भाई चल यहाँ वेलोसिटी ये आ गया, इस जगह पे वेलोसिटी v है। v मतलब आप इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखाना चाहें तो आप कह सकते हैं सर ये वेलोसिटी v की ये वैल्यू ये। तो इस जगह पे वेलोसिटी जहां टाइम 0 है ये है, जब टाइम t है वेलोसिटी ये है। आप इसे स्ट्रेट लाइन में मिला दें, अगर यहाँ पर t आया। अब देखिए, आपके पास एक ग्राफ आ गया है। अगर आप इस ग्राफ की लेवलिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। u है, इस ग्राफ के इस पोर्शन को a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। ये हुआ, इस जगह वेलोसिटी v है, इस जगह वेलोसिटी u है, क्योंकि टाइम 0 पर है। अब आपको एक चीज याद होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम पहला ग्राफ फॉर्मूला पहले प्रूव करेंगे। टू प्रूव v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा पर्पज इसे प्रूव करना है। इसके प्रूव करने के लिए क्या करना है आप देखिएगा। अगर ये फॉर्मूला लेके चलना है तो आप बेहतर है, देखो बेटा, हमें एक्सेलरेशन लाना है कहीं से। तुम कहोगे सर वेलोसिटी आपने दिखा दिया, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है टाइम भी दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो तुम्हें पता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन सी क्वांटिटी या कौन सा वहां पर प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है? स्लोप। तो तुम यहाँ पे क्या कह दोगे कि ये जो लाइन आई है इसका अगर हम स्लोप निकालें, आप इसको थीटा ले लें, तो यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। और स्लोप बेटा कितने के बराबर होता है? दैट इज tan थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन ai, क्योंकि स्लोप इज tan थीटा। आप जरा डायग्राम में देख लो, देखो tan थीटा क्या होगा? ये वैल्यू यहां से लेके ये, आप इस पॉइंट को C से डिनोट कर लें। देखो बेटा, यहां तक ये वैल्यू क्या है? देखो, ये v के बराबर है और ये u के बराबर है। ये यहां तक पूरा v, तो v में से u माइनस कर दें तो ये v माइनस u आ जाएगा। मैंने बताया ना, 11th लेवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है। तो ये v माइनस u के बराबर होगा। अब आपसे कहूं ये कितने के बराबर? ये t है, ये 0 है, तो कहोगे सर ये डिस्टेंस तो t के ही बराबर हो जाएगी। ये आ गया। अब अगर स्लोप निकालिए, देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, आप लिखना चाहे लिख दें BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है AC के बराबर, दैट इज इक्वल टू A। देखो, ये BC कितने के बराबर है? v माइनस यू। तो BC की जगह लिख दो v माइनस यू। देखिए बेटा, ये b से c की वैल्यू v माइनस यू, और ये वैल्यू t के बराबर है, ACT हुआ इक्वल टू A। तो अगर आप यहां देखें v माइनस यू इक्वल टू AT आ गया।
v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। यही प्रूफ है, यही पहला फार्मूला है, प्रूफ हो गया बेटा। तो फर्स्ट फार्मूला ग्राफ से आप ऐसे प्रूव कर लेंगे। और कैसे करेंगे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए और उसका स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, आपको अच्छे से याद होगा। तो फर्स्ट प्रूफ आ गया। अब आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से और अगले पे आते हैं। देखिए अगला क्या पार्ट है, अगर हम यहाँ बनाए, हमें अब अगली नेक्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी है, एंड दैट इज बेटा हमें ये प्रूव करना है सेकेंड इक्वेशन, टू प्रूव S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा पर्पज है। अब मैंने तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और याद होगा क्या बेटा, बताइएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की खूबी क्या थी। ये दो बातें बताता था, इसका स्लोप जो था वो एक्सेलरेशन की इक्वल होता है, और एरिया कवर्ड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और S डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर यहीं पे चलो, अगर S निकालना तो क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या बेटा हम जानते हैं कि एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर्ड है वो कितने के बराबर होता है। तो आपको पता है वो एरिया कवर्ड क्या है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, हटाना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिलहाल हटा, इज इक्वल टू, देखिएगा एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, यानी ये जो एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब आप देखो बेटा, ये एरिया कवर्ड क्या है, अगर आप इस ओरिजिन को O से लिख दें तो आप कहोगे सर ये, आप देखो ये पहला पॉइंट है, ग्राफ A से B जा रहा है, इसका एरिया कवर्ड टाइम एक्सिस के साथ क्या है, यहां परपेंडिकुलर डाली ये आया, यहां से परपेंडिकुलर डाली ये आया, तो ये ट्रेपेजियम मिला बेटा, ये पूरा ट्रेपेजियम मिला। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप वहां से निकाल लीजिए पूरा का। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन को उल्टा करके लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट में ले, इक्वल टू ये एरिया क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नामकरण कर लेते हैं, देखो O A B और इसे T रहने देते हैं, OABT ये आएगा। और आई होप आपको ध्यान होगा कि ट्रेपेजियम का एरिया सभी को याद होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट को S ही रहने दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, S इक्वल टू, बेटा देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखिए S इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी साइड्स पैरेलल है, देखो बेटा ये साइड और ये साइड पैरेलल। इसकी वैल्यू U के बराबर है, यहां से यहां U है, और इसकी वैल्यू यहां से यहां तक V के बराबर है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड U प्लस V आएगा। हाइट का मतलब बेटा ये होता है कि ये पैरेलल वाली साइड है, इनके बीच की ये जो दूरी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट है, और ये कितने के बराबर, T के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू T आ गया। V की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाना चाहिए। U प्लस V की वैल्यू बेटा U प्लस AT होता है, आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, लिखना चाहे तो लिखते हैं, सिंस V इक्वल टू U प्लस AT होता है, ये आपको पता है। सिंप्लीफाई करिए बेटा इसे, S इक्वल टू, देखो यहाँ पर फिलहाल हाफ हम यहाँ लिखते हैं, देखो 2U हो गया, देखो 2U हो गया यहाँ पर, 2U प्लस AT ये हो गया, AT इंटू T हुआ। एक लाइन और यहीं पर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा इस T से भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर ये देखो क्या हो जाएगा, हाफ, देखो 2UT प्लस ये A और T से मल्टीप्लाई होगा AT स्क्वायर है। अब अगली लाइन में हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ से, तो अगर हम अगली लाइन में इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये यहां ला रहा है, S इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पोर्शन उठाइए बेटा, हाफ से यहां मल्टीप्लाई करिए तो देखो 2UT अपॉन 2 प्लस हाफ से यहां मल्टीप्लाई होगा AT स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा। और दिस इज द इक्वेशन 2 एंड दैट वाज आवर पर्पस। इसे ही तो प्रूफ करना था, करेक्ट, ये आ गया। इस सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ आ गया यहां पर है।
अब तुम्हारे मन में आएगा सर थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूव करें, जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम उसके लिए कार्य करना चाहेंगे। चलिए, हालांकि उसका दो तरीका है लेकिन हम ट्रेपेजियम से ही करते हैं। तो थर्ड आइएगा, टू प्रूव v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए हम क्या करें, फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो। बात देखते हैं, फिर हम आप बात करेंगे। लाओ लिखो, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर हम इसको लें, अगर थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हम इसको निकालें, यह आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब आप यहां देखिए जरा सा, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है, और वो है किसके बराबर बेटा, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर। तो तुम कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिस्टेंस के बराबर है, इतने के बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के नीचे लिख दो डिस्टेंस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। फिर वही देखो, ये वाली साइड v है, ये वाली साइड u है, तो इसमें कुछ नयापन तो है नहीं, आप सीधे लिखते हैं। हाइट बेटा देखो बेटा, इनके बीच की वही यहां से यहां तक की t है, आप t लिख दीजिएगा। बस आप जानते क्या करना है, अगर आप देखो इस फॉर्मूले में टाइम नाम की चिड़िया नहीं है। टाइम देखो v है, u है, a है, s है, तो यहां देखो s है, v है, u है, a नहीं है और t को गायब करना है। तो हमें a की एंट्री करानी है और t को वैनिश करना है। तो आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, सिंस v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो यहां से t निकालो। देखो बेटा कितने के बराबर, ये t कितना आएगा, at इक्वल टू v माइनस u आएगा, और अगर आप t निकाल लें तो v माइनस u अपॉन a आएगा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर हम रख दें, इस इक्वेशन को चलो हम x1 लिख लेते हैं, तो ये तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन x1 इक्वेशन में रखना चाहते हैं। अब इस ग्राफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म करते हैं और सिंप्लीफाई कर डालते हैं। तो आपको बेटा क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला था, उसी को हम लेकर के चलेंगे, और उसको करने के दौरान हम जब आएंगे तो यहां पर t फंस जाएगा। हमारी इक्वेशन में t नहीं है, इसको खत्म करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन की मदद लेंगे। t की वैल्यू ये आएगी, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही करने जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर पुटिंग इन इक्वेशन 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, s इक्वल टू आप देखें हाफ v प्लस u, और t की जगह पर v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a आएगा। देखो a से और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो 2as, और देखो a v प्लस यू, v माइनस यू, सभी को पता है बेटा किसका फार्मूला होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या फार्मूला लगा रहे हैं, मैं लिख देता हूं। सिंस आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b होता है, ये फार्मूला हमने यहाँ लगाया है। देखो a प्लस b की जगह यहाँ v प्लस यू है, a माइनस b की जगह v माइनस यू है, तो इसकी जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो यहाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख लो, इसको इधर ले आओ, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, करेक्ट ऑर्डर में लिख लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही प्रूफ करना था, यही हमारा पर्पस था। क्लियर? तो इतना हमें प्रूफ करना था, ये हमने कर लिया। कम इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए एक अप्रोच ग्राफ का जरूर देता है निश्चित रूप से, लेकिन इनिशियल लेवल का अप्रोच है, 11वें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें कंपटीशन के लिए तुमको प्रूफ कैसे करें, तो हमें कैलकुलस मेथड पे जाना पड़ेगा। अब हम इसको कैलकुलस मेथड कि हमें बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैलकुलस मेथड से प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा कि तो अब हमें क्या करना है, टू प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हमें कैलकुलस मेथड से प्रूव करना है। तो पहले तो उस घटना को ही ध्यान से रख लो, हम करते क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन में। हम ये करते हैं ना बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप ध्यान से देखें कि हम कहते हैं एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी जो थी वो v थी, जो टाइम t पे थी। फाइनल का मतलब बेहतर वर्ड होगा कि हम कहें इंस्टेंट t पर वेलोसिटी v थी। तो किसी इंस्टेंट t पर वेलोसिटी v थी
क्योंकि हम यहां तक देख रहे हैं इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट s के बराबर था, एक्सेलरेशन a था, और इससे पहले भी पार्टिकल कुछ दूरी चला था, तो इसे हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं s नॉट। पिछले में नहीं लिया था क्योंकि पिछले में जब हम लेकर के चल रहे थे तो पूरा ग्राफ जो था t को टू 0 से बना था, t को टू 0 से, तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक ही आती। तो ये अब हम यहां ऐड कर रहे हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s नॉट है। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलस मेथड से इसमें से हम पहली इक्वेशन प्रूव करें, टू प्रूव v इक्वल टू u प्लस at, इसमें बेटा लिमिट का बड़ा रोल है, उसे हम बड़े ध्यान से करते हैं, जैसे सुनिएगा ध्यान से। देखो अगर इस इक्वेशन को प्रूव करना है तो तुम एक्सेलरेशन का या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल वाला फार्मूला लेके चलो। आपको अगर ध्यान हो कि एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल वाला फार्मूला क्या है, हम उसको लेके चलना चाहते हैं। हालांकि एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन थोड़ा सा हम अभी बात इस प्रूफ के बाद हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप ये जानते हैं कि ये वी नो दैट a इक्वल टू dv बाई dt होता है बेटा। देखो a इक्वल टू dv बाई dt होता है। अब आप समझिएगा हमारा पर्पस v निकालना है, तो dv वाला टर्म इधर लाइए, dv इक्वल टू a dt होता है। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में आप समझना बेटा, ये dv है, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इधर a कांस्टेंट है, बाहर मानो निकाल लो, बाहर, क्योंकि तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है बाहर निकाले। मन में अगर आपको बात है सर हम तय कैसे करें कांस्टेंट क्या है, तो जरा सुनिएगा। देखो यहाँ dv है, dv का मतलब है आपको इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी के टर्म में, तो जितने टर्म v वाले होंगे वो वेरिएबल लिए जाएंगे, यानी वो कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे। तो v के अलावा जो टर्म है वो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लो। इसी तरह जरा दाहिनी साइड आओ, देखो ये dt है, dt का मतलब यू आर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो t के अलावा, टाइम के टर्म्स वाले टर्म्स के अलावा जो कुछ भी है उसे कांस्टेंट लो। तो देखो dt के अलावा a था कांस्टेंट, या बाहर कर ले, इधर नहीं था तो छोड़ दिया। अब लिमिट लेना सीखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बेटा हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं, जहां से जहां तक घटना ली गई है। देखो घटना ली गई है t को 0 से और खत्म की गई है t पर, तो इसकी लिमिट आएगी 0 से t। क्लियर? तो हम इसे बोलते हैं लोअर लिमिट यानी इनिशियल लिमिट, बिकॉज इट स्टार्ट्स हियर। देखो तुम कहोगे नहीं सर पहले से भी चल के आई, लेकिन हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, हमारा ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ है। हमने ये काउंट किया या पूछा इंफॉर्मेशन, भाई पहले कितना चल चुके थे, तो कार वाले ने कहा भैया हम इतना पहले चल चुके थे, या हमारे पास इंफॉर्मेशन उसके स्पीडोमीटर से आई। हम सारी चीजें यहां से काउंट करेंगे। तो आप देखो इस जगह पर टाइम क्या था 0, फाइनली यहां पे टाइम क्या था t, तो इसे बोलते हैं लोअर लिमिट है 0, फाइनल लिमिट या अपर लिमिट है t। अब आओ dv, यहां किसकी लिमिट होनी चाहिए, वेलोसिटी की। बताइएगा जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, देखो जब टाइम 0 था वेलोसिटी u थी, तो 0 के रेस्पेक्ट में यहां u लिखोगे, और जब टाइम t था यहां पर तो वेलोसिटी क्या थी, v थी, यहां v लिखोगे। ठीक, अब आपको एक फार्मूला याद है, बड़े अच्छे से याद है ना, इंटीग्रेशन का बस एक ही फार्मूला याद लगेगा, इंटीग्रल dx इक्वल टू x होता था। आई होप सबको याद हो। तो बताओ अगर इंटीग्रल dx x था, तो बताइए यहां पर कि इंटीग्रल dv क्या हो जाएगा, v आ जाएगा। तो तुम कहोगे इंटीग्रल dx अगर x है तो इंटीग्रल dv v है, v लिख दो। लिमिट हम ऐसे लगाते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और लोअर लिमिट को यहां लिख देते हैं, अपर लिमिट यहां लिख देते हैं। क्लियर? a लिखा, अगर इंटीग्रल dx x है तो इंटीग्रल dt भी तो t हुआ, तो a लिखिएगा और इसे t लिख दीजिएगा। लिमिट 0 से t आ गई, ये आ गया। अब लिमिट डालना आपको आता होगा, नहीं आता तो सीख लो बेटा। पहले इस टर्म की जगह पर अपर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट, यानी कि v की जगह तुम ये टर्म लिख दो। तो तुम कहोगे सर v की जगह कर अपर लिमिट, यानी यही v इसकी जगह आ जाएगा, एज इट इज रहेगा, माइनस। अब आप v की जगह लोअर लिमिट लिखो, यानी v की जगह पे u लिख दो, माइनस u। तो इसे साउंड कर सकते हैं आप अपने मन में, क्या? पहले सर अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इधर आ जाए a, यहां पे देखिएगा dt इज टाइम, टाइम का अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, ये आ गया। तो देखो v माइनस यू इक्वल टू at आ गया, ये at ये 0 था, तो v इक्वल टू यू प्लस at आ गया। बेटा इसको हल्के में मत लेना, ये बड़ा मददगार क्वेश्चन में आता है, इसे बड़े ध्यान से करो। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड आ गया। क्लियर?
तो ये प्रूफ आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखिए, आसान है, बहुत आसान है। सेकंड थर्ड थोड़ा सा और अच्छा है, उसमें आते हैं। तो इट वाज द फर्स्ट प्रूफ। अब अगला पर्पस हमारा है टू प्रूफ, देखो ये था टू प्रूव v इक्वल टू u प्लस at, अब आएगा टू प्रूव s इक्वल टू, अब ध्यान देना इस डायग्राम में मैंने s नॉट को भी लिया है, तो हम ये प्रूफ करना चाहते हैं s नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये प्रूफ करना चाहते हैं। s नॉट को जीरो कर देंगे तो यहां तक आ जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए आप बताइएगा, बात समझिएगा, यहां पर a इक्वल टू डी वी बाई डी टी क्यों लिया था? क्योंकि जो फॉर्मूला हमें साबित करना था उसमें a है, v है और टाइम है। अब जो हमें फार्मूला साबित करना उसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो बेटा कोई ऐसी इक्वेशन लेके आओ डिफरेंशिएशन में जिसमें एक्सेलरेशन हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट s होता हो। आपको ध्यान होगा बेटा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आप यहां से शुरू करना, इसलिए कहना सिंस v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, कृपया ध्यान रखिएगा डेल्टा नहीं डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए आप आइएगा डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा v डी टी। अब v की हम वैल्यू लिखेंगे, बट v इक्वल टू इक्वेशन 1 से u प्लस ए टी होता है, तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ds इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, ये आ जाएगा। बस जैसे ही ये आएगा हम इसको आगे लेकर के चलेंगे और हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में आपको बेटा वही चीज ध्यान रखनी है कि लेफ्ट में हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उन्हीं की लिमिट्स आएंगी। मैंने यहां मिटा दिया है, लेकिन आई होप आपके दिमाग में डायग्राम होगा कि क्या डेटा था। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। देखिएगा इंटीग्रल ds आ गया, राइट में आइएगा इंटीग्रल u प्लस ए टी डी टी आ गया है। मैं आपसे फिर कहूंगा, तुम्हें याद है पहले लिमिट रख लेते हैं फिर आगे चर्चा करेंगे। ये dt बता रहा है कि इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, टाइम की लिमिट आएगी। बताओ डायग्राम में टाइम की इनिशियल लिमिट क्या थी 0, फाइनल क्या थी t, किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है डिस्प्लेसमेंट s, और तुम याद करो जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट s नॉट था, और फाइनली जब t था तो s था। ठीक है, अगर इंटीग्रल dx वाला फॉर्मूला फिर बार बार मैं लिख रहा हूं, मुझे हालांकि बार बार नहीं लिखना चाहिए, इंटीग्रल dx इक्वल टू x होता है। अगर इंटीग्रल dx x है तो इंटीग्रल ds जो होता है वो s होता है। लिमिट डालिए 0 से s। अब आइए इधर, तो पता है इंटीग्रेशन में जब दो टर्म आ जाते हैं, देखो u प्लस ए टी दो टर्म है तो तोड़ लो, आप इसे ऐसे लिख दो, इंटीग्रल u डी टी एक जगह लिख लो 0 से t, प्लस इंटीग्रल ए टी डी टी एक जगह लिख लो 0 से t, ये आएगा। अब आप देखिएगा अपर लिमिट s की जगह अपर लिमिट s की जगह लोअर लिमिट 0, u बेटा dt के रेस्पेक्ट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो dt लिख लो। मैंने तुम्हें बताया अभी कि अगर dt है तो t के अलावा सब कुछ कांस्टेंट माना जाएगा, और यहाँ a कांस्टेंट है a लिख लो, इंटीग्रल t dt आ जाएगा 0 से t आ गया। ठीक है, वापस आइए s इक्वल टू u, इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा t हो जाएगा उसी क्वेश्चन से 0 से t, और यहाँ a, और आप देखिएगा इंटीग्रल t dt का था t की पावर 1 dt, तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला जो था आपको वो लगाना है, और वो एवरीबॉडी मस्ट हैव रिमेंबर्ड, क्या इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला हमें लगाना है। बस फर्क क्या है, x की जगह यहां पर देखो t है, देखो इंटीग्रल x की जगह t है, t की पावर यहाँ x की पावर n था, यहाँ t की पावर 1 है। यहां पर पावर में एक जोड़ते हैं, नीचे n प्लस 1 करते हैं, तो आप क्या लिखोगे t है, पावर 1 में 1 जोड़ेंगे अपॉन 1 प्लस 1 करेंगे। आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की होगी तो इतना बताने की जरूरत नहीं। u t की जगह अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट प्लस a, ये 2 बाहर निकालो, a बाई 2 t स्क्वायर 0 से t, वापस आइए u, ये तो 0 हो गया तो ut हो गया, प्लस a बाई 2, और यहाँ पर देखो t की जगह अपर लिमिट यानी t स्क्वायर, बेटा t की जगह अपर लिमिट यानी इस t की जगह यही t लिख दो, ये t स्क्वायर माइनस, अब t की जगह क्या लिखो 0 स्क्वायर, यह तो देयरफॉर आप यहां लाते हैं तो s इक्वल टू s नॉट, यहां लिमिट में बेटा थोड़ा ये हम लोग यहाँ ड्रॉप कर गए, s नॉट था इस जगह लिख लो, ये कोई गलती नहीं इसे है, देखो ये लिमिट s नॉट था, s नॉट लिख लो,
तो देखो s की जगह अपर लिमिट s माइनस s की जगह लोअर लिमिट, तो यहाँ s नॉट कर लेना। तो आप देखो ये यहाँ क्या बचेगा, s माइनस s नॉट बचेगा, इसे कैरी कर लेना क्योंकि हम लोग 0 ले रहे थे, जबकि हम लोग ने डिसाइड किया था s नॉट लेना। ये आया, तो देखिएगा ये आएगा s माइनस s नॉट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या s इक्वल टू s नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड यही हमें प्रूव करना था, यही आंसर। फिर तुम्हें याद होगा इफ s नॉट इक्वल टू 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो ये इक्वेशन इसकी जगह 0 लिख दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाता है। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम में प्रूफ करना, अगर आप कंडीशन दे रहे हैं तो प्रूफ तो आएगा नहीं बेटा, लेकिन तुम ध्यान रखो ये सारे स्टेप न्यूमेरिकल में अप्लाई होते हैं, सारे स्टेप, राइट। अब थर्ड प्रूफ, यकीन मानो थर्ड प्रूफ का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हल्का सा चैलेंज क्रिएट करेंगे उनमें मदद करेगा। तो थर्ड प्रूफ पर ध्यान दीजिएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, टू प्रूव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s माइनस s नॉट। याद करो जब हमने s नॉट को कंसीडर किया था इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा था। आप इसमें फिर करना बेटा, वापस याद करो पहला प्रूफ जो किया v इक्वल टू u प्लस at, उसमें हम a इक्वल टू dv बाई dt लेके चले, दूसरे में हम v इक्वल टू ds बाई dt लेके चले क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट s की एंट्री करानी थी। इसमें फिर पहला वाला लेके चलेंगे a इक्वल टू dv बाई dt। लेकिन अब समझना बेटा यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, असल में हमें s चाहिए तो हम इस फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट की एंट्री कराना चाहते हैं, वो ऐसे होगा, या ध्यान देना, ये सीख लेना बेटा। dv में ds से डिवाइड करो, तुम कहोगे क्यों करें, क्योंकि मुझे s की एंट्री करानी है, राइट। अगर तुमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करो, क्योंकि किसी चीज से ऐसे थोड़ा डिवाइड कर दो। तो जब हमने ds से डिवाइड किया, ds से मल्टीप्लाई किया, तुम यहां ध्यान देना ds अपॉन dt जो होता है, ये ds अपॉन dt ये v के बराबर होता है, तो इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा dv बाई ds, इसकी जगह v लिख देगा। ध्यान रखिएगा अगर ये v है तो ये dv के साथ रहेगा, क्योंकि तुम्हें बताया है dv बताता है किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है, खासतौर पर यहां तो इंटीग्रेट करना, v dv के साथ रहेगा, इसको इधर ले जा सकते हो। तो देखो a ds इक्वल टू v को dv के साथ रखो, अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग लिमिट्स याद रखिएगा बेटा, इंटीग्रल तुम्हें याद है ds के रेस्पेक्ट a कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रल ds लिखिएगा, लिमिट बता बेटा ds की, तो याद करो जो डायग्राम यहां बनाया था ds कहां से शुरू हुआ था, s नॉट से, इसकी लिमिट थी s नॉट से s। यहां पर ध्यान रखना जैसे a कांस्टेंट था ds के हिसाब से बाहर निकाला था, v नहीं कांस्टेंट है, अगर ये dv है तो v कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो v dv अंदर लेके चलना। dv बता रहा है किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी, तो इसका मतलब है आप वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी की लिमिट लें। वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या थी u, फाइनल लिमिट क्या थी v। सॉल्व करते हैं, आइए इंटीग्रल ds क्या होगा, s होगा, तो देखो यहां पर s आ जाएगा, s नॉट से s, यहां पर देखो इंटीग्रल v dv, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n dx, v की पावर n dv, तो यहां क्या लगेगा, v की पावर n प्लस 1, n यानी 1 प्लस 1, लिमिट हो गई 0 से u टू v। लिमिट डालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर आप चाहें a से यहां पर था उसे जिंदा रखो, a यहां है, इसके बाद एक 2 बाहर निकाला, देखो v स्क्वायर आ गया, u से v आ गया, 2 इधर ले आओ, 2a s माइनस s नॉट, v की जगह अपर लिमिट यानी v स्क्वायर, माइनस v की जगह लोअर लिमिट u स्क्वायर, तो इसलिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a s माइनस s नॉट, ये आया, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s माइनस s नॉट आता है। ये इक्वेशन आ गई, यही हमें प्रूफ करना था। हाँ वो चीज तुम लिख सकते हो, इफ s नॉट इक्वल टू 0 देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आ जाता है प्रूफ, यहीं तक प्रूफ करना है। क्लियर, इसका ये मेथड सीख लो, खासतौर पे ये जो रिजल्ट आता है यहां तक पहुंचना इस मेथड से आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये आपका आ गया यहाँ पर कि हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को बेटा ग्राफिकली और जो आपका कैलकुलस मेथड है उससे प्रूव कर सकते हैं।